जी स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स के हवाले से हमने लास्ट टाइम जो है वो हमने टैबुलेशन और टाइप्स ऑफ टैबुलेशन हमने डिस्कस की थी। लास्ट टाइम जो लेक्चर हमने जिस पर डिस्कशन की थी, आज हमने स्टैटिस्टिक्स का एक नया टॉपिक डिस्कस करना है जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि मैंने आपको ये बताया था कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्वालिटेटिव डाटा को तो कंसिडर नहीं करती। क्वालिटेटिव डाटा जो है वो आपको पता है कि वो जिसको हम एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते, जिस तरह से हैप्पीनेस है, जिस तरह इंटेलिजेंस है, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स इस किस्म के डाटा को परफॉर्म नहीं करता और ना ही कैलकुलेट करता है। इसकी ज़्यादातर जो वैल्यूएशन है और कैलकुलेशन है वो क्वांटिटेटिव डाटा को पे होती है, यानी जो ये क्वांटिटेटिव डाटा को ज़्यादा कंसिडर करता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये टेबुलर अरेंजमेंट है, यानी इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ ए टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा इनटू डिफरेंट क्लासेस। यानी जब हम क्वांटिटेटिव डाटा को एक टेबल की शक्ल में मुख्तलिफ ग्रुप्स में जब हम उसको अरेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम, इस अरेंज करने के अमल को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। यानी ये बेसिकली टेबुलर अरेंजमेंट है, यानी इसमें हम जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है जो हमें गिवन होता है उसको हम डिफरेंट ग्रुप्स में लेकिन इन फॉर्म ऑफ टेबल जो है ना वो अरेंज करते हैं। तो इस अरेंजमेंट को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। या इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस इनटू डिफरेंट क्लासेस, यानी जितनी भी हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, जितनी भी हमें ऑब्जर्वेशंस दी हैं, जब हम उनको डिफरेंट क्लासेस मीन डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट ग्रुप्स की शक्ल में जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है जी। इसकी टू टाइप्स हैं, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, मैंने जिस तरह से बताया कि ये क्वांटिटेटिव डाटा को जब हम एक टेबल की शक्ल में या डिफरेंट ग्रुप्स में जब हम अरेंज करते हैं तो इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की दो टाइप्स हैं, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब दोनों में क्या फ़र्क है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में और कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क है? दोनों ही टेबल फॉर्म में हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि ये डिस्क्रीट जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कह रहा है कि इट इज़ ए टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा विच डिस्ट्रीब्यूट द ऑब्जर्वेशंस अमंग डिफरेंट पॉइंट क्लासेस। यानी ये जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज़ तो कॉमन है कि दोनों टाइप में, दोनों कैटेगरीज़ में डाटा टेबल फॉर्म में ही होता है, ये चीज़ तो कॉमन है। लेकिन अब इसमें फ़र्क क्या है कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक ऐसी टेबुलर अरेंजमेंट है जिसमें डाटा जो है ना, यानी जो मुख्तलिफ जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट पॉइंट क्लासेस में। पॉइंट क्लासेस का मतलब क्या है कि 2, 4, 5, यानी ये इनको हम कहते हैं पॉइंट क्लासेस। यानी इसमें कोई, अब आप देखें दूसरा, जिस तरह कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा फिर फ़र्क जो है। कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में टेबुलर अरेंजमेंट है ऑफ डाटा जिसमें ऑब्जर्वेशंस को डिफरेंट इंटरवल क्लासेस में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंटरवल क्लासेस का मतलब है जिसमें रेंज दी जाए 10 से लेकर 20, 30 से लेकर 40। जब हम डाटे को डिफरेंट क्लासेस में, इंटरवल क्लासेस में, इसको हम, ये जो 10 से लेकर 20 ये इसकी इनिशियल वैल्यू है, ये इसकी फाइनल वैल्यू है, यानी ये एक रेंज दी जा रही है कि जी 10 से लेकर 20 तक वैल्यू, और इसमें 10 और 20 भी शामिल है। इस तरह 30 से लेकर 40 तक ये एक रेंज दी जा रही है। तो ये जब डाटा इन फॉर्म ऑफ ये रेंज की शक्ल में, इस तरह से इंटरवल्स की शक्ल में हो तो इसको हम कहते हैं इंटरवल क्लासेस, ठीक है। लेकिन अगर रेंज की शक्ल में ना हो, सिंपल
जो है ना वो 2, 4, 5 इस फॉर्म में हो तो इसको हम कहते हैं पॉइंट क्लासेस। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इसमें इस कैटेगरी में जो है ना वो डाटा हम मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, मुख्तलिफ यानी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन पॉइंट क्लासेस की शक्ल में, यानी हम उनकी इंटरवल्स नहीं बनाते, यानी उनको रेंज फॉर्म में नहीं, डिफरेंट वैल्यूज़ में जो है ना वो हम उसको मेंशन करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ में हम उसको ग्रुपिंग करते हैं, जैसे 2, 4, 5, 6, ठीक है ना। इनको हम पॉइंट क्लासेस, यानी पॉइंट क्लासेस की शक्ल में हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ को अगर हम टेबल की शक्ल में अरेंज करें तो इसको हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और अगर हम इंटरवल क्लासेस की शक्ल में, यानी ये रेंज की इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू, यानी हम इन इंटरवल्स, इन रेंज की शक्ल में अगर हम डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करें टेबुलर फॉर्म में, तो इसको हम कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है। मैंने आपको ये बताया कि दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों में डाटा इन फॉर्म ऑफ टेबल ही होता है, यानी दोनों ये टेबुलर अरेंजमेंट है, लेकिन फ़र्क मैंने आपको ये बता दिया है कि डिस्क्रीट में पॉइंट क्लासेस की शक्ल में हम ग्रुपिंग करते हैं, यानी सिंगल वैल्यू जिस तरह 2, 4, 5, और जो कॉन्टीन्यूस है उसमें हम क्लास इंटरवल, यानी इंटरवल क्लासेस की फॉर्म में, जिस तरह से रेंज है तो इस फॉर्म में हम डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बाकी जब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है और उसकी 2 टाइप्स हैं, एक डिस्क्रीट है और एक कॉन्टिन्यूस है। दोनों में क्या फ़र्क है ये हमने अभी तक डिस्कस किया। नेक्स्ट देखें अब इसके न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने आपको जिस तरह से बताया था कि आपका थ्योरेटिकल पोर्शन काफ़ी हद तक जो है ना वो हो गया है। अब ये है कि साथ साथ थोड़ी बहुत थ्योरी है और साथ साथ जो है ना वो उसके न्यूमेरिकल्स भी चलेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है मैंने आपको जिस तरह से बताया है कि ये टेबुलर अरेंजमेंट है, तो इससे रिलेटेड जो है वो हमने अब न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा डिस्कस करना है। इसमें ये है कि डाटा आपको दिया गया है, जिस तरह से ये देखें, द फॉलोइंग डाटा शोज़ द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स पर डे, यानी एक दिन में जितने भी रोड एक्सीडेंट्स हैं उनकी तादाद जो है ना वो दी हुई है। ये सारा डाटा जो है ना वो आपको दिया हुआ है। अब ये कहता है कि ये मेक द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये देखें इसमें ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, यानी इनको हम कहते हैं पॉइंट क्लासेस। पॉइंट क्लासेस यानी इन पॉइंट्स की शक्ल, पॉइंट क्लासेस की शक्ल में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि उसने ये कह दिया कि मेक द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्लास इंटरवल्स यानी रेंज नहीं देते, रेंज नहीं बनाते, बल्कि हम सिंगल वैल्यूज़ की शक्ल में हम उसको जो है ना वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका डाटा हमें गिवन है, ये एक दिन के अंदर रोड एक्सीडेंट्स हैं और इसका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो हमने उसको बनाना है, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट में फॉर्म में। अब इसमें जब डाटा दिया गया हो तो ये ज़हन में रखें कि इस जो गिवन डाटा होता है उसमें से हमने देखना है पहले कि इसमें से मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो आप इस डाटा को ज़रा देखें, स्टडी करें, तो इसमें मिनिमम वैल्यू 0 बन रही है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 8 बन रही है। तो लिहाजा हमने पहले ये मेंशन कर देना है कि मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 8 है। ठीक है जी, हमने ये इस चीज़ को आपने मेंशन कर दी है। अब इसी डाटे को, ये जो गिवन डाटा है, इसको आपने टेबुलर अरेंजमेंट यानी टेबल की फॉर्म में अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है? क्योंकि ये डिटेल दी हुई है रोड एक्सीडेंट्स की, तो आपने नंबर ऑफ़ रोड एक्सीडेंट्स का एक कॉलम बना लेना है। ठीक है, एक टेली बार्स और एक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पहले काम आपने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू आपको पता है 0 से स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो किससे 8 तक जा रही है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो 0 से लेके 8 तक चलेगी, यानी 0 से लेके 8 तक जो है ना वो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो
अब इसमें हमने इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है डिस्क्रीट फॉर्म में, यानी इसकी क्लासेस फॉर्म में नहीं, या क्लास इंटरवल्स फॉर्म में, यानी रेंज फॉर्म में नहीं हमने इसको करना है, बल्कि पॉइंट क्लासेस की शक्ल में। अब आपने ये देखना है मसलन मिनिमम वैल्यू 0 थी, तो 0 को आपने देखना है कि कितनी दफ़ा इसको काउंट करना है कि 0 कितनी दफ़ा आया है। तो 0 जो है वो आप देखें कि 1 2 3 और 4, 0 जो है वो 4 टाइम्स आया है। तो यहाँ पे आप 0 लिखेंगे और उसके सामने फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में हम उसको 4 लिख देंगे, यानी उसकी तादाद 4 लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि 0 या हर नंबर को 0 से हमने मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट हो जाना है और हर वैल्यू को आपने यहाँ पे लिखते जाना है नेक्स्ट जो है, और उसको काउंट करना है कि वो कितनी दफ़ा आया है। तो मिनिमम वैल्यू चूँकि 0 से स्टार्ट हो रही है, तो आपने 0 को देखा है वो 4 टाइम्स जो है वो इसमें आया है। तो ये नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैं, और इसके सामने जो है ना वो तीसरे कॉलम पे आपने फ्रीक्वेंसी दे देनी है पहले, यानी पहले आपने फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम जो है वो फिल करना है। तो 0 जो है वो 4 टाइम्स आया तो 4 लिख दिया। अब उसके बाद अगली वैल्यू आप देख रहे हैं कि क्या आ रही है 1, तो 1 जो है वो उसके आगे लिख रहेंगे, ठीक है। 1 अब कितनी दफ़ा आया है, ये 1, ये 2 और ये 3, तो 3 1 के सामने हमने क्या फ्रीक्वेंसी लिख दी 3। इसी तरह अगली वैल्यू क्या आ रही है 2, तो 2 लिख के 2 को हमने काउंट करना है कि वो कितनी दफ़ा आया है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है जी, 5 हमने लिख दिया। इसी तरह 3 जो है वो 5 टाइम्स आ गया, 4 जो है वो हमने देखा 3 टाइम्स आया है आता है, 5 जो है यानी इसमें देखना आपने वज़न ये 5 है तो वो कितनी दफ़ा आप देखें 4 टाइम्स आता है। उसके बाद 5 के बाद अगला डिजिट क्या है 6 है, 6 4 टाइम्स आ रहा है। उसके बाद अगला डिजिट क्या है इसमें 7 है, तो 7 को देखें 2 टाइम्स आ रहा है। उससे अगला डिजिट क्या है 8 है, तो 8 भी कितनी दफ़ा आया 2 टाइम्स आ रहा है। यानी आपने जो गिवन डाटा है उसके मुताबिक आपने हर वैल्यू को देखते जाना है, और इस वाले कॉलम में चूँकि ये हम रोड एक्सीडेंट्स का हिसाब लगा रहे हैं तो नंबर आपने हेडिंग दे दिया नंबर ऑफ़ रोड एक्सीडेंट्स, और मिनिमम वैल्यू 0 से आपने स्टार्ट कर लेनी है और अगली वैल्यू 1 है, फिर उससे वैल्यू आपने देखते जाना है कि अगली वैल्यू ज़रूरी नहीं कि 1 2 3 हो, वो इसके अंदर गैप भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है 1 के बाद 3 हो या 3 के बाद 5 हो। तो आपने इसको ध्यान से केयरफुली जो है ना वो इसको देखना है कि 1 के बाद अगला डिजिट क्या है 2 है, 2 के बाद अगला 3 है, 3 के बाद अगला जो है ना ये 4 आ रहा है, 4 फिर 4 के बाद 5 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर इसमें 7 भी है, फिर उसमें 8 भी है। यानी इन्हीं नंबर्स को आपने इसी तरह लिख लेना है, और ये नंबर्स जो हैं वो कितनी दफ़ा आ रहे हैं उनको उस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में उसको लिख लेना है। अब अगर आपने ये देखना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी आपने निकाली है वो ठीक है कि नहीं, तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए तरीकाकार क्या है कि इस सारी फ्रीक्वेंसी के जो वैल्यूज़ आई हैं इसको सम करें। ये है समेशन ऑफ एफ़, इसको हम समेशन ऑफ एफ़ कह रहे हैं। समेशन ऑफ एफ़ का मतलब है कि इस सारे को आपने टोटल करना है, तो टोटल करके आंसर क्या आ रहा है 32। तो 32 जो है वो बराबर होनी चाहिए, यानी ये जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें ये 32 होंगी, यानी जो टोटल आ रहा है इसका वो आंसर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के साथ, ये जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं इसके साथ टैली करना चाहिए कि ये मसलन अगर 32 है तो ये जो वैल्यूज़ हैं वे भी काउंट करें, तो ये जो है ना ये 32 होनी चाहिए वैल्यू जो है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 32 सम जो है वो इस नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस के साथ जो है ना वो मैच कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो फ्रीक्वेंसी निकाली है वो बिल्कुल ठीक है। इस तरह उसके बाद जो है ना वो आपने हर वैल्यू की आपने फ्रीक्वेंसी निकाल ली है, तो फ्रीक्वेंसी के बाद अब ये 4 है ना, इसको टेली बार्स में आपने इसको काउंट करना है, यानी जो 4 है तो ये 4 1 2 3 4 को जो है ना वो आपने 4 टाइम्स लिखना है। यानी अगर वैल्यू जो है ना वो 5 से कम है तो जितनी वैल्यूज़ हैं यानी जितनी वैल्यू है उसको उतने जो है ना ये बार्स लगा देंगे। मसलन 4 है तो 1 2 3 4 बार्स आ जाएंगे, ये 3 है
तो ये 3 आ जाएंगे। लेकिन जब 5 है या 5 से अबव है तो 5 को आपने किस तरह से लिखना है कि 4 लगा के जो पाँचवा है वो बार जो है ना वो इसको कैंसिल करता है, यानी इस तरह से आपने उसको लाइन इस तरह से काटनी है। तो ये काउंट ये 5 ही होगा, यानी 4 स्ट्रेट लाइंस और पाँचवा इसको काटना है। यानी ये उस सूरत में आपने ये करना है, यानी 5 का ग्रुप बनाना है आपने। 5 से अगर वैल्यू कम है तो उसको वैसे लिख लेना है, उतने बार्स काउंट करके लिख लेना है। और अगर 5 वैल्यू है या 5 से ज़्यादा है, 6 है या 7 है, तो 5 का ग्रुप आपने कंप्लीट करना है। अब ये 5 है वो हम आगे देखेंगे। 5 है तो आपने 4 लगा के ऊपर 5 जो है ना वो लाइन उसको कैंसिल करते हुए लगानी है। इसी तरह ये भी 5 है तो 4 का ग्रुप और ये 5, यानी 5 का ये ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब ये 3 है तो 3 बार्स, 4 है तो 4 बार्स, 4 है तो ये 4 बार्स, 2 है ये 2 है, इस 2 है तो ये 2 बार्स। तो इस तरह से इनको हम टैली बार्स भी कहते हैं और इनको हम टैली शीट्स भी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको जो डाटा दिया जाता है उसमें आपने देखना है कि ये जो है ना इसकी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इसकी निकालनी है आपने। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया कि आप डाटे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन फॉर्म ऑफ पॉइंट क्लासेस, यानी ये इस तरह से वैल्यूज़ आती हैं, क्लास इंटरवल में नहीं, यानी रेंज में नहीं आती, बल्कि इस तरह से इनको हम कहते हैं पॉइंट क्लासेस जो हैं। तो पॉइंट क्लासेस की शक्ल में डाटा जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अभी हम जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो इसमें जो है ना वो आपने हर वैल्यू को सामने काउंट करके उसकी फ्रीक्वेंसी बना लेनी, फ्रीक्वेंसी में लिख लेना है। और मैंने आपको बता दिया है कि इसको सब को टोटल करना है। टोटल जो है ये नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस के सम के बराबर होनी चाहिए, उसको काउंट करके जितनी वैल्यूज आती हैं उसके बराबर होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू मैच कर रही है तो इसका मतलब है कि आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद पहले आपने इस वैल्यू के मुताबिक उसकी फ्रीक्वेंसीज़ निकाल लेनी है, फिर इस फ्रीक्वेंसी के मुताबिक उनकी टैली बार्स जो है ना वो आपने काउंट करके यहाँ पे लगा देनी है। तो ये एक न्यूमेरिकल है इसका कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी जो एक चीज़ है कि जो न्यूमेरिकल में आपको या तो वो क्लास हर वैल्यू के दरमियान में जो उसका इंटरवल साइज़ है, यानी उसके दरमियान में जो गैप है वो यहाँ पे बताएगा। अगर नहीं बताता तो डाटे के मुताबिक आप अंदाज़ा कर लेते हैं कि इसके दरमियान में जो इसका क्लास इंटरवल साइज़ है, यानी इसका दरमियान में जो गैप है वो कितना है। मसलन यहाँ पे उसने लिखा हुआ है पर डे का मतलब ये है कि एक की वैल्यू, मसलन 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। इस तरह से इसका मतलब है कि बाज़ न्यूमेरिकल्स में वो दिया जाता है कि इसके दरमियान में लिमिट, यानी जो इंटरवल है, यानी इसके दरमियान में गैप कितना है, उसको हम क्लास इंटरवल साइज़ कहते हैं, इंटरवल साइज़। ठीक है, तो इतना क्लास इंटरवल साइज़ कितना है, अगर ना भी दिया जाए तो एक दो वैल्यूज़ को अगर आप लिखेंगे ना जब, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके दरमियान में जो क्लास इंटरवल साइज़ जो है वो कितना आ रहा है। मतलब 0 आपने देखा है, इसमें मिनिमम वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। 0 के बाद अगला नंबर क्या है, 1 है, तो 1 के बाद अगली वैल्यू क्या है, 2 है, 2 के बाद अगली वैल्यू क्या है, 3 है। तो आप 0 1 2 3 लिखते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि ये क्लास इंटरवल साइज़ इसके दरमियान में कितना है, 1 1 का आ रहा है। ठीक है ना। लेकिन वैसे भी उसने यहाँ पे दिया हुआ है कि रोड एक्सीडेंट जो हैं वो पर डे का मतलब है यहाँ पे कि एक वैल्यू का क्लास इंटरवल साइज़ है। तो ये हमने न्यूमेरिकल किया है, इसका डाटा आपको दिया हुआ था नंबर ऑफ़ रोड एक्सीडेंट्स पर डे के हिसाब से। इसका आपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने कैलकुलेट करना था। इसी से रिलेटेड जो है वो एक और इसमें एग्जांपल है। अब आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स इन 30 फैमिलीज़ ऑफ ए विलेज। यानी इसमें 30 फैमिलीज़ का डाटा दिया हुआ है और हर ये 30 फैमिलीज़ हैं और 30 फैमिलीज़ में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका डाटा आपको दिया हुआ है। और इसका भी ये देखें, इसमें इसका भी आपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने निकालना है। तो आपने पहली बात मैंने आपको जिस तरह से बताई है कि इसमें आपने मिनिमम वैल्यू क्या निकालनी है, 1। इसकी मिनिमम आपने डाटे में देखना है कि इसमें से ये सारे डाटे में से जो मिनिमम वैल्यू है वो कौन सी बन रही है, वो 1 बन रही है।
मैक्सिमम वैल्यू फिर आपने देखनी है कि ये वैल्यू डाटा कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम ये 7 तक जा रहा है, तो आपने लिख देना है कि मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या है 7 है। ठीक है, उसके बाद जब आपने इतना लिख देना है तो फिर इसी डाटे के मुताबिक आपने अब कहाँ से स्टार्ट करना है इसकी, जब आपने इसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है तो 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि मिनिमम वैल्यू 1 है। तो 1 के बाद अगली वैल्यू क्या है 2 है, 2 के बाद अगली वैल्यू क्या है 3 है, 3 के बाद अगली वैल्यू 4 है, 4 के बाद अगली वैल्यू 5 है, 5 के बाद ये 6 है, 6 के बाद ये 7 आ रही है। तो 7 के बाद देखें आपको वैल्यू कोई नहीं नज़र आ रही, इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 7 तक इसकी क्लास पॉइंट्स बनेगी क्योंकि ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका देखें आप, इसका ये है कि हमने हेडिंग क्या दिया है, नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इसमें आप देखें कि इसमें कोई नहीं दिया हुआ कि इसका क्लास इंटरवल साइज़ कितना है, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा 1 2 3 से कि एक एक का इंटरवल साइज़ है, तो आप उसके मुताबिक उसका 7 तक बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 आपने देखना है कि इस डाटे में कितनी मर्तबा आया है। जिस तरह से ये 1 है तो 1 को आपने देखना है कि इस डाटे के अंदर कितनी दफ़ा आया है, ये 1, ये 2 और उसके बाद ये 3, तो 3 टाइम्स जो है ना वो इसके अंदर आया है, तो आपने 1 के बाद 3 लिख लेना है। इस तरह 2 उसके 5 टाइम्स आया है, 3 6 टाइम आया, 4 6 टाइम आया, 5 6 टाइम आया, 6 7 2 टाइम आया, 7 जो है वो 2 टाइम आया। ठीक है ना, अब आपने इसको टोटल काउंट करना है तो ये कितना बन रहा है 30, तो वो 30 फैमिलीज़ का मेंबर्स हैं। इसका मतलब है डाटे की जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस है वो 30 हैं, तो ये इसका मतलब है ये कि ये उसका सम जो है वो उसके साथ टैली हो रहा है, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल ठीक है। और इसके मुताबिक आपने इसकी टैली बार्स निकाल लेनी है कि 3 ये 3 टाइम्स है, 5 तो मैंने आपको बताया कि 5 हो या 5 से ज़्यादा तो आपने 5 का ग्रुप कंप्लीट करना है। पहले 5 है तो ये 4 लगा के ऊपर 1, अब ये 6 है, ग्रुप आपने 5 का ही बनाना है, तो ये 1 2 3 4 लगा के ऊपर 5 यानी एक कैंसिल करके ये 5 का ग्रुप बन गया और एक साथ सिंगल आ गया। फिर 6 है, इसका भी 5 का ग्रुप फिर एक सिंगल, 6 है तो यानी ग्रुप आपने 5 का ही बनाना है। 5 है तो वो सिर्फ एक ग्रुप बनेगा, अगर 5 से ज़्यादा है तो जो एक्स्ट्रा एडिशनल वैल्यू है वो साथ उतनी काउंट होके आ जाएंगी। 2 है तो सिंपल 2 है तो 2 बार्स। तो ये जो है ना इस तरह से टैली बार्स और टैली शीट्स जो हैं ये अभी तक आज हमने इसके 2 न्यूमेरिकल्स किए। आपने आज इसको जो है ना वो दोनों को जो है ना वो अच्छी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है, तो इसको अच्छी तरह देखना है। तो फिर आप यहाँ से अभी ये टॉपिक चल रहा है उसके बाद यहाँ से फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।